नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं बेसमेंट के बारे में। दोस्तों बेसमेंट आजकल बहुत ज़्यादा लोग बनाने लगे हैं और बेसमेंट का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि दोस्तों बेसमेंट जो है आपको ज़्यादा स्पेस मतलब मोर स्टोरेज और लिविंग स्पेस देता है, आपके रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस देता है। और इस ऐसे में आजकल बेसमेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब ऐसे में जब बहुत सारे लोग इसको रहने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसको पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग बेसमेंट का स्पेस को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक होने लगी हैं कि जो कि लोगों को पता नहीं होती हैं और बनवा लेते हैं और बनवाने के बाद पछताते हैं, यार क्या कमी रह गई हमारे बनवाने में, पैसा तो हमने पूरा खर्च किया है। क्योंकि दोस्तों बेसमेंट के वॉल पे आपका एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और बेसमेंट के वॉल के ऊपर ही आपके पूरे घर का भी लोड होता है। तो ऐसे में बेसमेंट को बनाने में हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां आपको आगे तक पे पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि दोस्तों बेसमेंट में कोई भी चेंज करते हैं तो ऐसे में आपका पूरा इफेक्ट आपके पूरे घर के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों बेसमेंट में होने वाली गलतियां बहुत बड़ी गलतियों में से एक है। इन गलतियों को आप अगर शुरू में बनवाते टाइम पे ही ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगी। ऐसे में अगर आप अपना घर बनवाने वाले हैं या बनवाने की सोच रहे हैं और उसमें बेसमेंट बनवाने वाले हैं तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, मिस्टेक्स का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है बेसमेंट बनवाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। घर बनवाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बेसमेंट बनवाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है इन बातों का पता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, क्योंकि दोस्तों ऐसे मिस्टेक्स करने के कारण ही बेसमेंट में सीपेज आ जाती है, लीकेज आ जाती है और काफ़ी बार आपका हमेशा आपके दीवारों में दीवार में गीलापन बना रहता है, पेंट झड़ जाता है और देखने में काफ़ी भद्दा लगता है बेसमेंट में। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन छोटी बातों का ध्यान रखें। मैं ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं मैंने देखी हैं साइट पे जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं बेसमेंट बनवाते टाइम पे। अगर आपने घर के लिए आप बेसमेंट बनवा रहे हैं तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बेसमेंट बनवाते के टाइम पे। अब मैं ये सारे पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, जिस कारण से आपको दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हाथ जोड़ के लाल का बटन उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाए। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आपको बेसमेंट बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, दीवारों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप बेसमेंट बनवा रहे हो तो वहाँ पे आपको दीवार जो भी बनवा रहे हो वहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे आप ऊपर घर का दीवार बनवाते हो वैसे ही नीचे 9 इंची की आउटर वॉल का घुमा देते हैं और उसके बाद वैसे ही काम करते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 9 इंची की दीवार अगर आपने ब्रिक की बनवाई तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। इसमें आपका हमेशा सीपेज और लीकेज बना ही रहेगा, हमेशा दीवार गीली रहेगी और देखने में भद्दी लगेगी। आप जब भी अपना घर का दीवार बनवा रहे हैं तो वहां पे आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, बेसमेंट की दीवार जब बनवा रहे हैं, कि आपको ब्रिक की दीवार नहीं बनवानी है बेसमेंट में 9 इंची की खासकर। क्योंकि दोस्तों ब्रिक जो है एक पानी सोखने वाला कंटेंट है, वो पानी सोखता है। ऐसे में जब आपकी जमीन मिट्टी का जो उसका लोड पड़ता है उसके ऊपर, और मिट्टी में जब भी नमी बनती है तो सारा नमी वो ब्रिक चूस लेता है और वो वही नमी आपके बेसमेंट में दिखाई पड़ती है। तो इसलिए वहां पे आपको ब्रिक वॉल नहीं करवाना है। तो आपको कौन सी वॉल करवानी है वहां पे आपको आरसीसी वॉल करवानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरसीसी वॉल 6 इंच की कम से कम आपको वहां पे करवानी है और उस आरसीसी वॉल में आप 8 mm का और 10 mm के डाई का सरिया यूज कर सकते हैं। और ऐसे में आरसीसी वॉल आप करवा दीजिए 6 इंची का, और उसके बाद आप 4 इंची का दीवार करवा दीजिए। अब दोस्तों ऐसे में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आरसीसी वॉल करवाने के बाद हम ब्रिक वॉल करवाने की क्या जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। जब भी आप इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाते हो, बिजली की फिटिंग करवाते हो, वहाँ आरसीसी वॉल में करवाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होगी और दीवारें कमज़ोर पड़ेंगी। और नहीं तो आप बहुत बार लोग कहेंगे कि हम इसको कास्टिंग के टाइम पे ही करवा देते हैं, लेकिन दोस्तों कास्टिंग के टाइम पे आप बिजली फिटिंग करवा दोगे तो वहाँ पे अगर बाद में कोई चेंजेस आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी उन चेंजेस को चेंज करने में, वो आरसीसी वॉल को तोड़फोड़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इससे बेटर है कि आप आज 4 इंची का ब्रिक वॉल यूज कर लीजिए, उसमें आपको तोड़फोड़ करने में जिंदगी लाइफ टाइम का एक सहूलियत हो जाएगी। आप बहुत आराम से कभी भी कोई भी आपको बिजली के कामों में चेंजेस करना हो तो आप बहुत आराम से कर सकते हो वहां पे। तो इसलिए आपको वहां पे पहले आरसीसी वॉल और फिर आपको ब्रिक वॉल और फिर उसके बाद आप प्लस्तर करवा दीजिए। इस हिसाब से आपका जो दीवार है वो 10 इंची करीब करीब हो जाएगी और एक अच्छा स्ट्रेंथ आपकी दीवार को मिल जाएगा। अब इन दीवारों पे ही आपके पूरे घर का लोड रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। इसलिए इन दीवारों को मजबूत रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे भी हो इन दीवारों को जरूर मजबूत आप रखिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है वाटर प्रूफिंग का। बहुत बार लोग वाटर प्रूफिंग करवाते टाइम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि दीवारों पे आप वाटर प्रूफिंग कराते हैं और फर्श को छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको जब भी आप वाटर प्रूफिंग करवा रहे हो तो आपको दीवारों पर भी वाटर प्रूफिंग करवानी है बहुत अच्छे तरीके से, और नीचे
फ्लोर पे भी वाटर प्रूफिंग करवानी है। और दोस्तों जो आपका बेसमेंट का फ्लोर होगा वो आपका नॉर्मल फ्लोर नहीं होगा, वहां पे भी आप आरसीसी की फ्लोरिंग करेंगे और फिर उसके बाद वाटर प्रूफिंग करेंगे, तभी आपको वहां पे कभी सीपेज और लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों वाटर प्रूफिंग का जो एक एक काम है ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तो वाटर प्रूफिंग काम नहीं करवाएंगे आप अच्छी तरीके से तो ऐसे में क्या होगा, बरसात के टाइम पे, आपका मानसून के टाइम पे जो पानी का लेवल है वो ऊपर बढ़ जाता है। ऊपर बढ़ने के कारण वहां पे आपके फ्लोर लेवल पे, मतलब कि आपके फर्श पे और दीवारों पे सीपेज इसी कारणों से आती हैं। तो वहां पे आपका वाटर प्रूफिंग जितनी अच्छी करवा सके वाटर प्रूफिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। दीवारें आरसीसी की और ब्रिक वॉल की करवा रहे हो तब भी आपको वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको करवानी है। बेसमेंट के हाइट की, दोस्तों बेसमेंट का जो हाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार लोग ये कम रख देते हैं या बहुत ज़्यादा ही रख देते हैं। तो यहाँ पे आप बेसमेंट की हाइट कितना रखें इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बेसमेंट की हाइट लोगों को पता ही नहीं होती कितनी हम रखें और बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और बाद में पछताते हैं लोग, यार हमने बेसमेंट की हाइट कम रख दी या ज़्यादा रख दी। तो यहाँ बेसमेंट की हाइट आप 11 से 12 फुट तक आप रख सकते हैं बेसमेंट की हाइट। ऐसे में बेसमेंट की हाइट जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस बात पे कि आप बनवाना क्या चाहते हैं, क्योंकि बेसमेंट की हाइट आप बहुत बार क्या होता है लोग शॉप के लिए बनवाते हैं, बहुत बार क्या होता है लोग स्टोरेज सिस्टम के लिए बनवाते हैं, तो और बहुत बार लोग पार्किंग के लिए बनवाते हैं। तो ऐसे में अगर आप पार्किंग या स्टोरेज सिस्टम के लिए बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आप 8 फुट 10 फुट मैक्सिमम आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रहने के लिए बनवा रहे हैं या बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसे हॉल टाइप बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वो बेसमेंट के स्पेस में की हाइट जो है आपको 11 से 12 फुट तक आप रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे में बेसमेंट में आप फॉल सीलिंग का काम जब करवाते हो, अगर अच्छी हाइट नहीं हुई, हाइट कम होगी, 8 फुट तक आपने हाइट रखी और उसके बाद हाइट कम हो गई फॉल सीलिंग कराने पे, तो बड़ा ही खराब लगता है देखने में। तो बेसमेंट की हाइट यहाँ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जब भी आप बेसमेंट की हाइट बेसमेंट बनवा रहे हो तो वहाँ पे आप सोच लो कि आप किस हिसाब से उस स्पेस का यूज आप किस चीज के लिए आप करोगे। तो ऐसे में बेसमेंट की हाइट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किस चीज के लिए बेसमेंट बनवा रहे हो। आप घर के लिए बनवा रहे हो तो यहां मैं कहूंगा कि यहां पे मोर इनफ है, आपको 10 से 11 फुट के या 12 फुट तक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके। और आप इसमें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसमें काम करवाने की कोशिश कीजिए। ये कॉमन मिस्टेक्स जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं, जब भी आप बेसमेंट बनवाते हो तो वहां पे पंपिंग का अरेंजमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार क्या होता है बरसात में मानसून में बहुत हैवी रेनफॉल होता है और ऐसे में बेसमेंट में पानी भर जाता है, फिर उस पानी को निकालने में बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है कि पानी को निकाले कैसे। तो वहां पे अगर पहले से ही पंपिंग का अरेंजमेंट करके रखेंगे और जो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा, जिससे कि आप बहुत आराम से वहां से पानी का निकालने का काम कर सकते हैं। अगर बरसात में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ, बहुत ज्यादा बरसात हुई तो बहुत आराम से अगर आपने पंपिंग अरेंजमेंट कर रखा है तो बहुत आराम से जो भी आपका बेसमेंट में पानी भरेगा वो आराम से आप निकलवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वैसे जल्दी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर इसकी जरूरत पड़ी तो आप ये काम कर सकते हैं, इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत बार देखा गया है लोग अरेंजमेंट करते नहीं और बाद में बड़ी दिक्कत आती है पानी को निकालने में, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लोग इसको जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़। अभी आप बेसमेंट का निर्माण करते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें। बात आ जाती है अब लास्ट पॉइंट की कि टॉयलेट का। बहुत सारे लोग बेसमेंट में टॉयलेट बनवाना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बेसमेंट में आपका कभी भी टॉयलेट नहीं बनेगा बेसमेंट में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बेसमेंट में टॉयलेट क्यों नहीं बन सकता, ये इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब भी आप टॉयलेट बनवाते हो तो वहां पे आपका जो सेफ्टी टैंक है उसका डेप्थ जो है आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 फुट 7 फुट मैक्सिमम 8 फुट होता है, और ऐसे में जो आपकी बेसमेंट की डेप्थ है वो पहले ही ज्यादा हो रखी है और उसके नीचे तो आप गड्ढा कर नहीं सकते हो ज्यादा। तो ऐसे में आप वहां जो भी आप टॉयलेट बनवाओगे वहां पे आपका बैक मारने का हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, और इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका बेसमेंट में कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बेसमेंट में अगर टॉयलेट होगा तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम देगा। ये आपको वहां पे पानी बैक मारेगा, पानी का बाहर निकलने का सिस्टम नहीं बन पाएगा वहां पे, और इसलिए बेसमेंट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब भी आप बेसमेंट बनवाते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बेसमेंट बनाते टाइम पे, क्योंकि बेसमेंट के आपकी दीवारों पे, कॉलम पे, इन सभी चीजों पे पूरे घर का लोड होता है। इसके ऊपर आप चाहे 2 मंजिल 3 मंजिल बना ले, लेकिन अगर आप बेसमेंट ही मजबूत नहीं होगा तो आपको आगे चलकर दिक्कत आ सकती है और अब आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो वीडियो करते हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक जरूर करके जाए दोस्तों, बहुत ज्यादा आपका हर एक लाइक मोटिवेट करता है हमें। और दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो और वीडियो देखिए। नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब करने का एक भी रुपया नहीं लगता है दोस्तों, तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में
आपका 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं लगता, हमें बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। और भी मैं नॉलेजफुल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा आप सभी के लिए।